दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऋषि मार्कंडेय एक ऐसे महान और चिरंजीवी ऋषि है जिन्होंने स्वयं अपने भक्ति और तप के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो चलो शुरू करते हैं एक दिव्य अमृत कथा। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदती की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिवजी से संतान सुख का वरदान मांगा। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए। पहला, सामान्य लेकिन दीर्घायु पुत्र। दूसरा, अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने दूसरा विकल्प चुना, अर्थात अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र। इसी से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ, लेकिन इनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। मार्कंडेय ऋषि बचपन से अत्यंत तेजस्वी थे और शिव भक्ति में लीन रहते थे। 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर स्वयं यमराज उन्हें मृत्यु लोक ले जाने आए। ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगाकर भगवान शिव की प्रार्थना की। यमराज ने जब उन पर पाश फेंका तो वो शिवलिंग पर भी पड़ गई। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और यमराज पर त्रिशूल चलाकर उनका वध कर दिया। बाद में भगवान शिव द्वारा यमराज को पुनः जीवित किया गया। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को अजर, अमर और अनंत ज्ञान का आशीर्वाद दिया। वे आज भी चिरंजीवी ऋषियों में गिने जाते हैं। ऋषि मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता माने जाते हैं, जो शिवजी को समर्पित है और मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र है। उनके नाम पर एक पुराण भी है, मार्कंडेय पुराण। इस पुराण में धर्म, आध्यात्म और देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती की महिमा बताई गई है। देवी दुर्गा की उपासना का मूल ग्रंथ भी इसी पुराण का हिस्सा है। एक कथा में बताया गया है कि महाप्रलय के समय उन्होंने भगवान विष्णु को बरगद के पत्ते पर शिशु रूप में तैरते हुए देखा था और भगवान विष्णु ने मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मांड का रहस्य दिखाया था। ऋषि मार्कंडेय ने दिखा दिया था कि सच्ची भक्ति और तपस्या से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी पुराने धर्म ग्रंथों और विद्वानों द्वारा प्रचलित कथा के आधार पर वर्णित है और इसको उन्नत बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तकनीक का सहारा लिया गया है। फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, इस तरह की पौराणिक कहानी आपको कैसे लगती है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।